श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमारे राम कथानुरागी महानुभव श्रोतृ वृंद को मेरा सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा के रस आस्वादन करने के लिए सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था अयोध्या के नर नारियों के उपासना का पद्धति, वे कैसे राम गुण तो गाते हैं, ये तो आपने सुना, लेकिन हम कुछ राम गुण गाना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। जो जैसे अयोध्या वासियों के ऊपर राम गुण गाने से श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं, वैसे ही हमारे राम गुण गाने से 5 मिनट के लिए श्री राम जी भी प्रसन्न हो जरूर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जपो जिया, राम राम जपो जिया सदा अनुराग रे। ये जो भजन आप सुन रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये विनय पत्रिका में इनका रचना किया है, तो इसका पद आपको सुनाता हूँ। राम राम जपो जिया सदा अनुराग रे, सदा अनुराग रे। कलिन विराग जोग, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम राम जपो जिया सदा अनुराग रे। इसका भाव तो आपने जान लिया। कलियुग में वैराग्य जोग जाग तप ये आदि नहीं हो सकता, केवल राम नाम ही जपना सार है और इसको अनुराग के सहित बोलना चाहिए। राम राम जपो जिया सदा अनुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। विधि क्या है? जो करना चाहिए। निषेध क्या है? जो नहीं करना चाहिए। तो विधि ये है कि राम नाम को जपना, ये विधि है, और राम नाम को न जपना ये निषेध करना है। श्यावर रामचंद्र की जय। राम सुमिरत सब विधि की राज रे। राम सुमिरत सब विधि की राज रे।
राम विसारिबो निषेध शिर ताजरे, राम विसारिबो निषेध शिर ताजरे, राम नाम महामणि, राम नाम महामणि फनी जग जाल रे, राम नाम राम नाम महामणि फनी जग जाल रे, मणि लिए फनी जिए, मणि लिए फनी जिए व्याकुल बिहाल रे, राम राम जपु जिय सदा अनुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे, राम नाम काम तरु, राम नाम काम तरु, राम नाम कल्प वृक्ष है, जो चाहे मिल सकता है। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे, कल्प वृक्ष धर्म अर्थ काम ये 3 दे सकते हैं, लेकिन राम नाम जो कल्प वृक्ष है ये 4 फल देते हैं। धर्म अर्थ काम के साथ मोक्ष भी दे सकते हैं। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, राम नाम प्रेम परमार्थ की सार रे, राम नाम तुलसी का जीवन आधार रे, राम राम जपु जिया सदा अनुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। ये जो भजन आपने सुना ये गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर भावमय प्रेम युक्त ये भजन है। हमारे इस चैनल में एपिसोड 15 में इसका भावार्थ वर्णित है, आप चाहे तो इसे सुन ले सकते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। आज आपको एक विशेष राम कथा सुनाऊंगा। तो ये क्या है? राम प्रताप सूर्य के बारे में। तो ये बात श्री काकभूषण जी पक्षीराज गौड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, जब से राम प्रताप रूपी सूर्य उदय हुआ तब से तीनों लोक में दिन रात सर्वदा पूरी उजाला रहा। बहुतों का सुख और बहुतों के मन में शोक भी हुआ। जिन्हें शोक हुआ उन्हें प्रथम बखान कर मैं कहता हूं। और पहले अविद्या रूपी अंधकार रात्रि का नाश हो गया, अर्थात अविद्या माया का नाश हुआ। सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। जब ते राम प्रताप खगेशा, खगेशा गौड़ जी उदित भये अति
प्रबल दिनेशा, दिनेशा अर्थात सूर्य, पूरी प्रकाश रहेऊ तिहु लोका, पूरी प्रकाश रहेऊ तिहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका, जिनाहि शोकते कहूँ बखानी, जिनाहि शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। राम प्रताप सूर्य अर्थात इसका भाव है राम का कीर्ति। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं श्री रामचंद्र जी के आगे, उसका भाव आप सुन लीजिए। राम राम महावीर के वयं गुण वर्णने, ये हनुमान जी महाराज राम जी को कहते हैं। राम राम महावीर के वयं गुण वर्णने, अर्थात हे राम महावीर रामचंद्र जी, हम आपका गुण क्या वर्णन कर सकते हैं। जत कीर्ति कामिनी भाले कस्तूरी तिलकं नभः, जत कीर्ति कामिनी भाले कस्तूरी तिलकं नभः, अर्थात जिन आपके कीर्ति रूपिणी स्त्री के, आपके कीर्ति अगर एक स्त्री हो सकती तो कीर्ति रूपिणी स्त्री के मस्तक में कस्तूरी का तिलक रूप, कस्तूरी का तिलक कौन है ना, आकाश सुशोभित है। इसका भाव है आकाश जैसे अनंत, ऐसे आपके कीर्ति भी अनंत है। इसीलिए ये उपमा देकर हनुमान जी महाराज कहते हैं आपकी कीर्ति आकाश जैसे अनंत। लक्ष्मी तिष्ठति ते गेहे, अर्थात आपके घर में लक्ष्मी जी स्थित है। बाची भाति सरस्वती, बाची वाणी, आपके वाणी में साक्षात सरस्वती जी सुशोभित है। बाची भाति सरस्वती कीर्ति किंकुपिता राम, जेन देशांतर गता। पर मुझे ये जान पड़ता नहीं, क्या जान पड़ता नहीं। हनुमान जी कहते हैं कीर्ति क्यों रूठ कर ये परदेश को चली गई। तो ये कोई व्यंग भाव है, ये ठीक भाव नहीं है, ये एक व्यंग भाव है। तो इसमें व्यंगता क्या है, अर्थात हनुमान जी व्यंग में कहते हैं कि आपकी कीर्ति देश देशांतर में चली गई। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसको ये कहते हैं कीर्ति किंकुपिता राम जेन देशांतरगता, अर्थात आपकी कीर्ति देशांतर में प्रख्यात हो गई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र जी को गौड़ जी अति प्रबल सूर्य का रूप देते हैं, अति प्रबल सूर्य का देते हैं। कहते हैं कि देखिए प्राकृतिक सूर्य जो हम देखते हैं ये प्रबल है, और राम प्रताप सूर्य ये अति प्रबल सूर्य है। इसलिए कि
सूर्य अर्थात प्राकृतिक सूर्य से राम प्रताप सूर्य श्रेष्ठ है, इसीलिए अति प्रबल है। इसका ये प्रमाण करते हैं काकभूषण जी। सूर्य बाहर के अंधकार को दूर करते हैं और राम प्रताप सूर्य हमारे अंतःकरण की अंधकार को दूर कर सकते हैं, जो सूर्य नहीं कर सकते। जो प्राकृत सूर्य दूर नहीं कर सकते। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयेउ अति प्रबल दिनेशा। उदित भयेउ अति प्रबल दिनेश। अति प्रबल दिनेश अर्थात सूर्य, ये राम जी का प्रताप है। इसे मन लगाकर सुनिए, बड़ा सुंदर भाव है। प्राकृतिक सूर्य उदय होता है, फिर वो अस्त भी हो जाता है। अस्त हो जाने पर उनका प्रकाश और नहीं रहता, और पृथ्वी का आधे भाग में सूर्य का प्रकाश रहता है, तो आधे भाग अंधकार रहता है। जैसे हमारे इंडिया भारत में जब प्रकाश अर्थात दिन होता है, तो अमेरिका में रात होता है। ऐसा हमारे प्राकृतिक सूर्य आधा संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ ये आलोकित नहीं कर सकते। तो अर्थात उनका प्रकाश सदा एक रस नहीं रहता। अभी प्रकाश है, शाम के बाद और प्रकाश नहीं रहता, अर्थात ये एक रस नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। और राम प्रताप की जो प्रबल सूर्य है, ये अस्त नहीं होते हैं, इनका अस्त नहीं, इसीलिए ये सदा एक रस बने रहते हैं। दिन रात सभी 24 घंटा ये एक रस में रहते हैं, इनका अस्त नहीं। और एक ही काल में सर्वत्र ये प्रकाश चित कर सकते हैं। इनका प्रकाश एक काल में सभी जगह इनका प्रकाश व्याप्त रहता है। सूर्य का प्रकाश सबको सुख नहीं देता। क्या आप जानते हैं? सूर्य का प्रकाश सबको सुख नहीं देता। बहुत लोगों को सुख देता है और बहुत लोगों को दुख भी देता है। जैसे जो खड़ा लोग को सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, जो पापी लोग को सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, इनको अंधार चाहिए और रात में ज्यादा ये जो पाप में निवृत्त होते हैं। इसमें खड़ लोगों को सूर्य का प्रकाश इसलिए अच्छा नहीं लगता। विभीषण कहते हैं श्री राम जी से, लोभ मोह मच्छर मदमान, लोभ मोह मच्छर मदमान आदि खड़, ये दुष्ट लोग हैं। ये खड़ हमारे हृदय में रहते हैं। कैसे? ना खड़ को अंधकार प्रिय है और हमारे अंतःकरण में ममता रूपी मैं मोर, ये हमारे ममता, ये मेरा है, ये जो हमें बांध लिया है, ये हमारे जो ममता, ये हमारे अंतःकरण का अंधकार है। इसमें ये खड़ लोग छिप कर रहते हैं। तो कब तक छिपते हैं? जब तक हमारे हृदय में धनुबाणधारी सूर्य का उदय न होता। धनुबाणधारी सूर्य कौन है? राम जी का उदय जब तक न होता तब तक ये खड़े रहते हैं, और इनका धनुबाणधारी का सूर्य का उदय होने पर ये भाग जाते हैं। यह अंधकार राग द्वेष रूपी उल्लुक को सुखकारी है। अंधकार राग द्वेष रूपी उल्लुक को सुखकारी है। उल्लुक को दिन का प्रकाश सुखकारी नहीं होता। उल्लुक दिन का प्रकाश
उनको अच्छा नहीं लगता। ये विभीषण का वाक्य था, सुनिए। तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी, तो कब लगी? तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मदमाना। तब लगी हृदय बसत खल नाना। कब तक? ना जब लगी उड़न बसत रघुनाथा। और रघुनाथ जी जब बसने आते हैं, ये खालिया तो नहीं आते, कभी नहीं, धनुमान धारण करके ही आते हैं। तब जब लगी उड़न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटी भाथा। ममता तरुण घन तमी अंधकार। ममता तरुण तमी अंधियारी। राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। अंधकार उनको सुख देता है। तब लगी बसती जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अंतःकरण के अंधकार को विभीषण जी ममता कहते हैं। हमारे हृदय में जो ममता है अंतःकरण में, ये है अंधकार। जो कहा कि ममता तरुण तमी अंधियारी। और यहाँ भूसुंडी जी गौरव जी को कहते हैं कि अंतःकरण का ये अंधकार अविद्या है। अविद्या अर्थात अविद्या माया है। जब ये अविद्या अंधकार का नाश होगा, तब पाप रूपी उल्लू को छिप जाएंगे, लुकेंगे, और काम क्रोध रूपी जो कुमुद ये संकुचित हो जाएंगे। सब युगों में अविद्या रूपी अंधकार सब जीवों में रहता है, पर यह अविद्या अंधकार राम प्रताप सूर्य के द्वारा राम राज्य में नाश हुआ है। ये विलक्षण है। सब युगों में सबके हृदय रहते हैं, लेकिन राम प्रताप सूर्य जो हृदय है, यहाँ ये नहीं है। पातंजलि योग शास्त्र में वर्णन है कि अविद्या सब क्लेशों का मूल है। अविद्या हमारे जितना दुख हम पाते हैं, इनका मूल है अविद्या। अविद्या अविद्या जनित 5 क्लेश ये पातंजलि योग शास्त्र में बताया गया है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा, ये है 5। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा, ये 5 क्लेश। और ये 5 क्लेशों को रघुवीर हरते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, दारुण अविद्या दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम रूपी प्रबल प्रतापी सूर्य का उदय होने पर अविद्या माया रूपी घन अंधकार का नाश हो जाने के बाद पाप रूपी उल्लू और अविद्या रात्रि में
अविद्या रूपक रात्रि में। जो अविद्या रूपक रात्रि में सुखी रहते थे वे जहां तहां छिप गए, कारण राम रूपी प्रताप सूर्य का उदय हुआ। अर्थात लोगों में अधर्म या पाप करने की जो प्रवृत्ति ये और न रह गई, तो पाप ही मिट गए और काम क्रोध रूपी जो कैरव जो है, जो कुमुदिनी बोलते हैं, जो कुई बोलते हैं, ये है जो कैरव, ये सूर्य के उदय में संकुचित हो जाते हैं। ये काम और क्रोध रूपी जो कैरव अर्थात जो कुमुद या कुई, ये सिकुड़ जाते हैं। अर्थात काम क्रोध करने में लोग संकुचित हो जाते हैं। ये बात राम प्रताप सूर्य हो गया, क्या उदय है। तो यहाँ ये कुमुदिन कैसे प्रस्फुटित रहता है, ये संकुचित हो जाता है। इसीलिए काम क्रोध लोग करने के लिए उनका हृदय संकुचित हो जाता है। अनेक कर्म गुण काल और स्वभाव है, ये चकोर पक्षी ये सुख नहीं पाते। अर्थात अविद्या रूपी रात्रि में इनको सुख मिल रहा था, लेकिन अब राम प्रताप सूर्य के उदय में इनको सुख नहीं मिलता। अब रात्र तो न रहा, अतः इनका सुख भी न रह गया। मच्छर मत्सरति इति, मच्छर ईर्षा, मच्छर मान अभिमान, मोह और मद गर्व रूपी चोरों का हुनर, इनका चालाकी, किसी भी दिशा में ये मौका पाकर मार्ग नहीं पाते, इनको मौका ही नहीं मिलता। चोर बहुत चालाकी होते हैं, लेकिन इनका चालाकी और न चला। अघौ लुक जहां तहां लुकाने, अघ अर्थात पाप रूपी उल्लुक ये छिप गए। अघौ लुक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुखाऊ, ए चकोर सुख लहहि न काऊ, मच्छर मान मोह मद चोरा, इन करहु नर कबहु न ओरा। काम क्रोध मच्छर मान मद आदि ये सब अविद्या माया के परिवार है। ये सब अविद्या माया के परिवार है। कौन? काम क्रोध मच्छर मान मद आदि ये सब माया कर परिवार, और इनका गिनती असंख्य है। प्रबल और अति प्रबल, बलवान है। अति प्रबल अमित को बर नहीं पारे, ये सब माया के परिवार लोग हैं। यह सब अविद्या माया ही जब न रहा तो उनके परिवार लोगों के चालाकी कड़ा और कौशल कुछ भी न चल सका। अतः ये सब जहां तहां छिप गए। तो आप अभी सुना, अविद्या का नाश हुआ, तब क्या हुआ? धर्म का प्रकाश हुआ। धर्म का प्रकाश हुआ। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विराग रूपी वैराग्य रूपी अनेक प्रकार के जो कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक रूपी अनेक चक्रवाक पक्षी ये शोक रहित हो गए। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ए पंकज
विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विज्ञान, सुख संतोष विराग विवेक, विगत शोक को अनेका। तड़ाग अर्थात पुष्करणी। तड़ाग में नाना प्रकार के कमल उत्पन्न होता है, कहाँ श्वेत, कहीं लाल, कहीं नील, पीला, ऐसा बहुत प्रकार के तो कमल होते हैं। तो ये तड़ाग में होता है। वैसे धर्म तड़ाग जो राम राज्य में अभी है, राम राज्य को एक धर्म तड़ाग का उपमा दिया गया, तो इसमें भी कमल खिलना चाहिए। तो ये कमल का नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य आदि ये कमल उत्पन्न हुए। कारण धर्म से वैराग्य मिलता है, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है, और जो योग करने से ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ये मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा वेद में जो वर्णन है मैं करता हूँ। धर्म ते विरति, विरति अर्थात वैराग्य, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे धर्म तड़ाग, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज विकसे विधि नाना। जैसे धनुर्यज्ञशाला ये था जनकपुर में, जब कोई धनुष को उठा न सके तो रघुवर जाते हैं और मंच पर खड़ा हो जाते हैं। तो तब इनका दृश्य वर्णन किया जाता है कि मंच पर जब राम स्वरूप बाण पतंग, तब ये उनको बाण पतंग, ये जो यहाँ ये तो प्रबल सूर्य, ये दोपहर का सूर्य था, ज्यादा प्रताप, तो वहां बाल पतंग, बाल सूर्य का उदय हुआ। तब सूर्य उदय होने से कमल खिल जाते हैं। तब इनका उदय होने पर संत रूपी कमल सब हर्षित हो गए, सब खिल गए, और इनके प्रसन्न हो गए, और इनके लोचन रूपी भृंग कमल खिलने पर भ्रमर भी प्रसन्न होते हैं। तो इनके लोचन रूपी भृंग हर्षित हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल पतंग बाल सूर्य, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज, संत रूपी कमल का विकसित हुआ। विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। तो बाल सूर्य का उदय हो गया। तब और क्या हुआ? जिनको प्रसन्न हुआ ये कमल को, संत रूपी कमल प्रसन्न हो गए, और जो अभिमानी राजा वहां थे
सीता को जीत कर लेने के लिए ये सब जो कुमुद का उपमा दिया गया, तो ये सब सब कुछ आ गए। राम जी जब मंच पर गए ये सब संकुचित हो गए। उल्क रूपी कपटी राजा ये सब छिप गए। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्क लुकाने। मुनि और देवता शोक रहित हो गए, इसलिए श्री राम जी पर वे हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे। भये विशोक को मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। देखिए, तब ये किशोर अवस्था में बाण सूर्य का उपमा दिया गया था, तब उसमें इतना प्रभाव था। अब तो राम राज्य में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में श्री राम जी बैठ गए, तो ये प्रबल प्रताप सूर्य का, जो दोपहर का तेजियान प्रकाशित सूर्य, जो कहा गया है धर्म ज्ञान वैराग्य विज्ञान सुख संपत्ति संतोष विवेक आदि बढ़ा, और ये सब बढ़ा और था प्रजाओं में। दैवी गुण विकसित हो गया। जो दैवी गुण आप सुनते हैं भगवत गीता में, अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योगं अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपवार्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शान्तिरपेशुनं दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं ह्रियचापलं तेज क्षमा धुति शौच वद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपद दैवीं अभिजातस्य भारत। ये सब प्रकाशित हुआ सबके हृदय में। और आसुरी संपत्ति का नाश हुआ। आसुरी संपत्ति ये गीता में जो वर्णन है, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थात दैवी संपत्ति का प्रबल विकास हुआ और आसुरी संपत्ति आसुरी बुद्धि का नाश हुआ। तो राम जी का ये प्रबल सूर्य प्रताप रूपी सूर्य, जिसके हृदय में ये सब उदय होता है, इनके हृदय में दैवी संपत्ति दैवी गुण बढ़ते हैं और आश्रित गुण जो काम क्रोधादि ये सब दब जाते हैं या छिप जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। यह प्रताप रबिजा केउर जब करई प्रकाश, जिसके हृदय में प्रकाश होता है, पाछिले बढ़ही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। पाछिले बने पीछे दैवी संपत्ति का वर्णन हुआ, ये बढ़ते चलते हैं बढ़ते हैं। और पहले जो बताया गया है ये आसुरी संपत्ति का नाश हो जाता है। ये राम प्रताप सूर्य की जय हो। जय श्यावर रामचंद्र की। अगला एपिसोड में आप सुनेंगे सनकादि मुनियों के साथ श्री राम जी का सत्संग, और इसके बाद जो पूर्वजनों को श्री राम जी गीता पाठ कराएंगे, ज्ञान उपदेश देंगे, और इसके बाद ये जाएंगे अपना जो स्वधाम गोलोक धाम हो जाएंगे। ये सब बात आगे आप सुन पाएंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।